तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लिख पढ़ में। आज हम लोग बात करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बिहार एसएससी इंटर लेवल के अपडेट के बारे में, ऑफिस असिस्टेंट के बारे में बात किया था, CGL 4 के बारे में हम लोगों ने बात किया था, है ना। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स, जो भी लेटेस्ट इंप्रूवमेंट्स हुए थे उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जो 23,175 अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गया आपका इंटर लेवल पे, तो कौन कौन से पोस्ट, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 2023 में फॉर्म भरा जा चुका है इसका, है ना। 2023 में फॉर्म भरा जा चुका है और अभी 2025 में इसमें नया अपडेट आया है कि जो आपका नंबर ऑफ पोस्ट है उसको बढ़ा दिया गया। वो कितना हो गया? 23,175। तो बात करेंगे कि किस किस विभागों में, किन किन विभागों में कौन कौन से पोस्ट पे नई बहाली आई है इंटर लेवल पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो किस किस विभाग में कौन कौन से पोस्ट बढ़े हैं, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो इसके पहले 2023 में जब आई थी वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा चर्चा थी जिन पोस्ट के बारे में। उसकी बात अगर करें तो रेवेन्यू स्टाफ के बारे में, राजस्व कर्मचारी, है ना, पंचायत सचिव, ये सारे जो पोस्ट थे ये आए हुए थे। LDC लोअर डिविजनल क्लर्क जो थे अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में आया हुआ था। और उसके बाद स्टेनो कम टाइपिस्ट, जो आपका स्टेनोग्राफर होते हैं, जो टाइपिस्ट होते हैं, उसकी वैकेंसी थी। और भी अलग अलग वैकेंसीज थी, डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज थी जो 2023 में आया था। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि साल 2025 में जो अभी पोस्ट बढ़े हैं, वैकेंसीज जो बढ़ी है, तो किस किस विभाग में कौन कौन से पोस्ट ऐड हुए हैं, कौन कौन सा इंप्रूवमेंट हुआ है, ताकि जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनको ये पूरा कंप्लीट ओवरव्यू, पूरा कंप्लीट आइडिया हो। सबसे पहले तो जो अभी फॉर्म भरा जाएगा उसका सिर्फ 100 रुपये आपको लगेगा। 2023 में आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको पैसा ज़्यादा लगा होगा। तो ये भी एक चेंजेस है। और चेंजेस जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, तो उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कन्या क्षेत्रीय अन्वेषक, ये एक नया प्रोफाइल ऐड हुआ है आपका इंटर लेवल वाले में। 2023 में ये नहीं था, लेकिन जब 2025 में 23,175 का जो अपडेट आया तो उसमें ये कन्या क्षेत्रीय अन्वेषक, जिसको हम लोग कहते हैं जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर किस विभाग में है? तो ये अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है ना। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय यानी कि स्टैटिस्टिकल जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें ये वैकेंसी आया है। अभी आप लोगों को ज्ञात होगा, पता होगा कि ASO की भी वैकेंसी आई थी, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई थी, उसका भी लगभग काम लमसम यही था। बेसिकली ये क्या है कि इसमें आपको फील्ड वर्क होगा, है ना, जैसा कि नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि और भी नए नए अपडेट्स, नए नए वैकेंसीज ऐड हुई है, तो आपको जानना ही जरूरी है अगर आप इसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो है साथियों, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 534 आया, मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए इंटरमीडिएट है, आप सबको पता है। लेकिन इंटरमीडिएट में आइदर स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आइदर आपने मैथ्स से इंटर किया हुआ है, अगर आपने आर्ट्स लिया है तो उसमें आपका इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसका बेसिकली काम क्या होगा? ये जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर का जो फील्ड में, क्षेत्र में जा करके जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करना, है ना। सांख्यिकी निदेशालय डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपकी बहाली होगी, तो डेटा कलेक्शन का बेसिकली काम होगा। डेटा कलेक्शन, डेटा इंप्लीमेंटेशन, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसको जमीनी स्तर पे कार्यान्वयन करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, तो ये सारा कुछ काम होगा। और डेटा के साथ बेसिकली आपका डे टू डे लाइफ होगा, काम करना होगा। ये कंप्लीटली फील्ड जॉब है। 534 पोस्ट है इसमें, बड़ी वैकेंसी है, 534 पोस्ट है। एक है आपका पशुधन। पशुधन जो है ये पशुधन आपका पशुपालन निदेशालय के अंतर्गत यानी कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग जो है उसके अंतर्गत ये पोस्ट है, पशुधन, है ना। पशुधन ये है, शायद क्लर्क के नाम से ये पोस्ट है, पशुधन इसको कहा जा रहा है। इसके लिए जो आपका है 528 पोस्ट है साथियों, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें आपका जो इंटरमीडिएट होना चाहिए वो इधर आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से होना चाहिए या फिर किसी समकक्ष विषय में आपका होना चाहिए। तो ये आपका एक अपडेट है। 2 वैकेंसीज आपको दिखा, एक आपका स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है जिसको हम लोग जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर कह रहे हैं, एक आपका पशुधन है जो आपका मत्स्य से संबंधित है। उसके बाद आइए
एलडीसी पंचायती राज विभाग में जो है 8,298, बाप रे, सबसे बड़ा जो वैकेंसी है सब इंटरमीडिएट 10+2 में वो यही है। ये जो है आपका एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क इसको कह सकते हैं हम लोग। लोअर डिविजनल क्लर्क किस विभाग में? पंचायती राज विभाग में। और ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? तो 8,298। जैसा कि आप लोगों को पता था कि एक बीच में चर्चा हुई थी कि पंचायती राज विभाग में 8,000 प्लस वैकेंसी आ रहा है, तो उसी को इसमें ऐड कर दिया गया। तो ये आपके लिए जानना जरूरी था। तो 8,298 यहाँ पे ये पोस्ट आपको पंचायती राज विभाग में मिलेगा। एलडीसी नगर विकास एवं आवास विभाग में 2,039। आप देखिए यहाँ पे एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, नगर विकास है ना, नगर विकास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट और आवास विभाग में 2,039 पोस्ट इसमें आया हुआ है। एलडीसी पंचायती राज विभाग में और है, इसमें भी 504 पोस्ट आपका ऐड हुआ है। तो ये जो 23,175 हम लोग जो देख रहे हैं वो बेसिकली इन्हीं सारे पोस्ट में से ऐड होकर के आपका आया है। और अगर आप चाहिएगा, आप कमेंट अगर करते हो तो हर एक पोस्ट के लिए हम लोग डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जैसा कि हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं। अलग अलग पोस्ट का कंपैरिजन हो या फिर तो ये सारा कुछ हम लोग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ने 2023 का 2025 का दोनों का यहाँ पे जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको लगा रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें अगर बात करें 2023 वाले में तो यहाँ पे आप देख सकते हो 22 सीरियल नंबर 22 तक ही आपका था, है ना, सीरियल नंबर 22 तक ही आपका था। लेकिन साल 2025 वाला जो है साथियों, ये आप देखो कहाँ तक है। ये सीरियल नंबर अगर बात की जाए तो ये आपका टोटल 71 तक आपका ये पूरा सीरियल नंबर है। 71 ये अगर सीरियल नंबर की बात की जाए आपकी, तो ये आपका टोटल उसमें आपका 22 तक था। और ये जो 2025 की जो वैकेंसी आई है इसमें सीरियल नंबर जो है आपका, ये आपका कंप्लीट और स्क्रॉल करेंगे हम लोग 94 तक ये है। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है, बहुत बड़ा अपडेट है। 94 तक आपका सीरियल नंबर जो 2025 वाली वैकेंसी आई है। और बिहार एसएससी के लिए अभी जो भी स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, कैसे करें प्रिपरेशन, तो उनको हम लोग बता दें कि हमारे लिखपढ़ ऐप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, है ना। लिखपढ़ ऐप पे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सीजीएल की बात कर लो, स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी आई हुई है, और इंटर लेवल की बात कर लो। अभी इंटर लेवल की बात करेंगे। इसमें आप देख सकते हो कि आपको पूरा कंप्लीट मॉक पेपर मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस बनता है उसको जानने के लिए आपको पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है। तो आपको पीवाईक्यू भी मिलता है, मॉक पेपर्स आपको मिलता है पूरा फुल लेंथ, पीटी मेंस दोनों का मिलता है, सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिलता है इसमें, अलग अलग टॉपिक्स का, अलग अलग सब्जेक्ट का, और करंट अफेयर्स का भी। तो आप सोच सकते हो, एंड ऑल एट द रेट ऑफ 49 ओनली। अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो मात्र 49 रुपए में आपको ये पूरा कुछ मिलेगा बिहार एसएससी इंटर लेवल का। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हमने, आप वहां से जा करके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और बिहार एसएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।